इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है एल और एम दो समांतर रेखाएं, यानी कि एल और एम ये दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी पी और क्यू अन्य रेखाएं हैं, ये भी दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये पी क्यू रेखा है, एल और एम दोनों समांतर रेखाओं को पी और क्यू ये भी समांतर रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। आगे है प्रश्न, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, हमें दिखाना है त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांशम है त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए इस त्रिभुज के सर्वांशम है, ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए हम देखेंगे कि एल और एम ये दो समांतर रेखा हैं, एल और एम समांतर हैं, तो इनके ही भाग हैं ए डी और बी सी। इसका मतलब ए डी समांतर होगी बी सी के, तो इसे हम यहाँ लिख दें ए डी समांतर है किसके, बी सी के, यहाँ लिखें बी सी, यानी ए डी बी सी के समांतर है। इसी प्रकार पी और क्यू ये भी समांतर रेखा है, इनके भाग हैं ए बी और सी डी। इसका मतलब ए बी समांतर होगी सी डी के, इसे भी लिख देते हैं, यानी कि ए बी समांतर किसके होगी, ये होगी सी डी के। अब हम देखेंगे ए बी है वो सी डी के समांतर है और ए डी है वो बी सी के समांतर है। इसका मतलब ए बी सी डी ये बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज, तो इसे लिख दें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज 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 है। यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी एक बन गया समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के, तो इसे हम लिख देते हैं, यानी यहाँ लिखें ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है सी डी के, सी डी क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तथा ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी के, से भी कर दें ए डी बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अब हम ले लें उन्हीं त्रिभुजों को जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांशम दिखाना है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में यहाँ लिखें त्रिभुज सी डी ए में, इन दो त्रिभुजों में। अब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी बराबर है वो सी डी के है, तो इसे लिख दें ए बी बराबर है सी डी के, क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कौन सी, ए बी बराबर सी डी। ऐसे ही हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, तो इसे भी लिख दें ए डी बराबर है बी सी, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो ए सी है दोनों में है, क्योंकि ए बी सी उसमें भी ए सी है और सी डी ए इसमें भी ए सी है। इसका मतलब ए सी दोनों में है, ए सी उभयनिष्ठ है, यहाँ लिख दें ए सी बराबर ए सी, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में हो। अब दोनों त्रिभुज में
हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। कौन से नियम से? ये साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज हैं? ये है ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA कौन सी नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड 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 से। तो यहाँ लिख दें साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम द्वारा यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी यही हो जाएगा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।